देखो, आपने भी सुना होगा कि रक्षा के बंधन केवल भाई बहन का ही पर्व है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि हमें अपने शास्त्रों को जानना और समझना चाहिए। देखो, रक्षाबंधन का अर्थ सिर्फ भाई की कलाई पर राखी बांधना नहीं, बल्कि इसका असली अर्थ है रक्षा का एक पवित्र बंधन। भविष्य पुराण में एक कथा फेमस है। जब राजा इंद्र युद्ध के लिए जा रहे थे ना, तब उनकी पत्नी इंद्राणी ने मंत्रों से सिद्ध किया हुआ एक रक्षा सूत्र उनकी कलाई पर बांधा। कहा जाता है उस रक्षा सूत्र की शक्ति से राजा इंद्र की युद्ध में विजय हुई और वो हंसकर वापस लौटे। और एक सुंदर प्रसंग महाभारत से भी सीखने को मिलता है। पता है, एक बार भगवान श्री कृष्ण के हाथ में ना चोट लग गई, तो द्रौपदी जी ने जब उनके हाथ में रक्त बहता देखा तो उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे जल्दी से अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़ा और श्री कृष्ण के हाथ पर बांध दिया। उस प्रेम और रक्षा के भाव को देखकर श्री कृष्ण ने द्रौपदी जी को वचन दिया था कि जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी ना, मैं तुम्हारी रक्षा के लिए अवश्य आऊंगा। एक कथा राजा बलि और भगवान वामन से भी जुड़ी है। जब भगवान वामन राजा बलि के साथ पाताल लोक में रहने लगे ना, तब माता लक्ष्मी वहां पहुंची। उन्होंने राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधा और भगवान को वापस जाने देने की प्रार्थना करी। राजा बलि ने उस पवित्र बंधन का मान रखा और भगवान वामन को जाने दिया। तो इसीलिए रक्षाबंधन का अर्थ केवल भाई बहन का रिश्ता नहीं है, ये श्री कृष्ण और द्रौपदी का प्रेम भी है, पति पत्नी के बीच रक्षा का भाव भी है और उन सभी रिश्तों का प्रतीक है जहां हम एक दूसरे की रक्षा और मंगल की कामना करते हैं। इसलिए अगर आपके घर में ठाकुर जी विराजमान है ना, तो आप उन्हें भी प्रेम से रक्षा का सूत्र बांध सकते हैं। पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि ठाकुर जी आपके भाई बन गए। इसका अर्थ सिर्फ इतना है कि आप उनके चरणों में अपनी रक्षा की प्रार्थना कर रहे हैं और अपने प्रेम का एक पवित्र सूत्र उन्हें अर्पित कर रहे हैं। तो इस रक्षाबंधन केवल भाई को ही नहीं, बल्कि उन सभी अपनों को रक्षा सूत्र बांधो जिनकी सुरक्षा और खुशहाली की आप कामना कर रहे हो, क्योंकि रक्षाबंधन है प्रेम, विश्वास और रक्षा का पवित्र बंधन। हैप्पी रक्षाबंधन।